Hello guys, welcome to Dopamine Study. Today we study class 10 science chapter 1. Chapter 1 is a chemical reaction equation and chemical reaction equation को पहले पढ़ेंगे. Consider the following situation of daily life and think what happened when हम अपने लाइफ को कंसिडर करते हैं और अपने बाजू का जो होता है कि वो देखते हैं. मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. अगर मिल्क को हम रूम टेम्परेचर में गर्मी के समय रख दें तो क्या होता है. एंड आयरन तवा पेन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. अगर हम उसको चिपचिपी मौसम में ऐसे आयरन तवा को अगर ऐसे छोड़ दें तो क्या होता है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. अगर गैस ग्रेप्स को अगर ऐसे छोड़ दें तो वो क्या होने लगते हैं. फूड इज कुक्ड. फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी. वी spare in all the situation the nature and identity of the initial substance has somewhat changes. तो इन सब में कुछ ना कुछ changes होता ही है. We already learn about the physical and chemical change of matter in our previous class. हमने 9th में पहले ही पढ़ चुका है physical and chemical change होता क्या है. Whenever chemical change occurs, जब भी chemical change occur होता है, we can say that a chemical reaction has taken place. तब chemical reaction होती ही होती है. You have probably be wondering as to be what is actually meant by the chemical reaction. अब आपको बताते हैं कि chemical reaction actually होती क्या है. How do we come to know that chemical reaction has taken place? हमें कैसे पता चलेगा कि chemical reaction हुई है. Let's perform some activity to find answer to this question. ये हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. जैसे एक्टिविटी 1 है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 मीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद द सैंडपेपर. सैंडपेपर है तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसको घिस लेना है. घिस के उसका पाउडर बना लेना है. Hold it with a pair of palm bonnets using a stick lamp burn and contain the ash of formed in a watch glass as shown in figure. Burn this magnesium ribbon, keep it as far as possible from your eyes. What do you observe? तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो ये देखना है. तो इसमें देखो कि जो हमने डाला फिर उसके बाद हमें उसको जला रहे हैं तो ये पाउडर जैसा कुछ निकल रहा है. किससे. मैग्नीशियम. उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये क्या है, वॉच ग्लास है. मैग्नीशियम रिबन थी जो हमने लिया था. हमने ऑब्जर्व किया कि वो देखते हैं. We must have observed that a magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and change into white powder. तो वो magnesium ribbon जल के white flame निकाल के white powder बन जाता है. This white powder is magnesium oxide. तो ये जो white powder है वो magnesium oxide है. It's formed due to reaction between the magnesium and oxygen present in the air. तो ये कब होता है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बनता है. तो हम इसको लिखते कैसे हैं, आपको पता बताते हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन है क्योंकि एयर है. और मैग्नीशियम ये भी हमने डाला था. जो हम ये होता है जो हम डालते हुए रिएक्टर होता है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज लिखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं. और ये ऐसा बनाते हैं कि प्रोसेस आगे बढ़ रही. जो ये प्रोसेस होती है फिर ये आगे होने का ये एमजीओ बन जाता है. ये होता है प्रोडक्ट. उससे क्या बन रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो होता है प्रोडक्ट. Activity 1.2. Take a lead nitrate solution test with potassium iodine solution to this. What do you observe? Activity 1.3. Take a few zinc values in the canonical flask or test tube and dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Do you observe anything happening around the zinc values? Touch the canonical flask or test tube. In that, is there any changes? Its temperature. Gas temperature में कुछ changes हुआ. यह है dilute सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें जिंक क्लोरीन डाली. क्लोनिक का फ्लक्स है. ग्लास ट्यूब है. क्रॉप है. For this about 3 activity, we can see that any of the following of the help and the chemical reaction has taken place. इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है. अगर हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन में चेंज होते हैं. जैसे कि क्या चेंज हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, सब कलर चेंज हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है. As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking around us. तो हमारे आजू बाजू बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जो हमें पता भी नहीं बट हो रहे हैं. We will study about the various types of chemical reaction, the symbolic representation in this chapter. तो बहुत सारे chemical reaction और representation पढ़ेंगे, उसका symbol पढ़ेंगे. Chemical equation. Activity 1 can be described when magnesium ribbon is burned in oxygen it get convert to magnesium oxide. जैसे कि मैंने बताया मैग्नीशियम जो रिबन था वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. This description of the chemical reaction sentence form is quite long. ये अगर हम सेंटेंस में बोलते हैं तो बहुत लंबा लगता है. It can be written in short form. इसको हम छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं. The simplest way to do this right is form of word equation. तो हम इसको word equation पहले लिखते हैं. The word equation of the for our reaction would be ये है magnesium plus oxygen reactant, magnesium oxide product.
जैसे कि मैंने बताया कि रिएक्टेंट होता है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड लिखना होता है. The substance that undergo chemical change in this reaction 1.1 magnesium and oxygen are the reactant. ये reactant है. The new substance magnesium formed during the reaction is the product. Magnesium oxide क्या है? Product है. The word equation show the changes of reactant to product through the arrow placed between them. जो ये हो रहा है वो arrow बताता है कि कुछ changes हुए. The reactant written in the left hand side and with a plus sign between them. तो हम इसमें कुछ plus करें इसलिए plus sign से लिखा जाता है और ये reactant होता है. Similarly, product are written right hand side, उसी साइड पे right hand side पे लिखा जाता है product with the plus between them. The arrow point toward the product as shown the direction of the reaction. तो ये arrow जो है वो डायरेक्शन बताता है कि हाँ प्रोसेस आगे बढ़ रही है, केमिकल रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ रही है. राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे? इज देयर एनी शॉर्ट वे ऑफ टू प्रेजेंट केमिकल रिएक्शन? या कोई शॉर्ट वे? इतना बड़ा हम स्पेलिंग्स लिखेंगे ये सब लिखेंगे कितना बड़ा बड़ा लग रहा है, कोई शॉर्ट वे है क्या? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसिस एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इन सेट्स ऑफ वर्ड. बन सकता है क्योंकि हम वर्ड के जगह केमिकल फॉर्मूला यूज करें. केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन. तो जो केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से पता चलती है. If you recall formula of magnesium oxide and magnesium oxide, the above word equation can be written as. तो इस तरीके से लिखा जाता है मैग्नीशियम जैसे में होता है और वो तो फिर ये हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. Count and compare the number of atom of each element on the LHS and RHS. मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कितना एटम्स है और राइट हैंड साइड पे कितना एटम, मतलब कितना नंबर है एटम्स का. ये जो नंबर है ये कितना है, ये नंबर वो जो दिख रहा है वो उसकी बात हो रही है. Is the number of atom of each element same of the both side? कि दोनों साइड पे सेम है वो पता करना है. If not, अगर नहीं है then the equation is unbalanced because the mass is not the same of the both side of the equation. तो ये जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस है क्योंकि इसके जो दोनों साइड है उसका एटम जो है वो सेम नहीं है, उसका मास जो है वो सेम नहीं है. Such chemical equation is skeletal chemical equation for reaction. Equation 1.2 is the skeletal chemical reaction for burning of ignition oil. तो इसके लिए बैलेंस नहीं है, इसको हम कहते हैं skeletal chemical equation क्योंकि ये एकदम इक्वल नहीं है दोनों साइड से. Hence chemical equation. Recall the law of conservation of the mass that you study in the class 9. Mass can neither be created nor be destroyed in chemical reaction. हमने क्लास 9 में भी पढ़ा लेकिन मास ना तो बन सकता है खुद से ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं chemical reaction से. That is the total mass of element present in the product of chemical reaction has to be equal to total mass of the element present in the reactor. जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टर उन दोनों का जो मास है वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए. इन द अदर वर्ड, अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन. अगर ऐसा भी कह सकते हैं जो एटम का नंबर है, कोई भी एलिमेंट का जो एटम नंबर है वो बाद में और पहले केमिकल रिएक्शन के सेम होना चाहिए. Hence, we need to balance the skeletal chemical equation. Is the chemical equation of the to balance? The chemical reaction जो 1.2 वाला ये क्या balance है? Let's learn about the balancing a chemical equation step by step. तो अब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं. हमें तो पता नहीं, अभी हमने तो सीखना स्टार्ट किया है. जिंक प्लस एस्ट्रो ऐसे फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड इसका सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया है और जिंक सल्फ्यूट और ये हाइड्रोजन है. इसने कैसे किया है? प्लस एस्ट्रो एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. ये है रिएक्टेंट जो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, प्लस इसलिए बताते हैं कि हम उसमें क्या कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए. ये आगे प्रोसेस बढ़ रही है वो बताता है. जिंक सल्फेट बनाया हमने, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा. Let's examine the number of the atom different element on the both side of the arrow. एलिमेंट क्या क्या है? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट इसमें कितना है? जिंक में एक ही है क्योंकि इसमें कुछ और लिखा नहीं. हाइड्रोजन कितना लिखा है? दो. सल्फ्यूरिक कितना है? एक. और ऑक्सीजन कितना है? एक. मतलब सल्फर कितना? एक. नंबर ऑफ एटम है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड कितना है? जिंक एक ही है, सल्फर भी एक ही है, ऑक्सीजन क्या हो गया? चार हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो गया? दो हो गया. ऐसे इसमें भी दिए. As the number of atom each element is the same both the side of the arrow is balance equation. तो इस हिसाब से दोनों तरफ क्या हो गया? बैलेंस इक्वेशन होगा. Let's try the balance the following equation. अब इसको हम ट्राई करते हैं बैलेंस करने की. FeH2 Fe3O4 plus H2. क्या ये बैलेंस है? To balance the chemical equation, first draw the box around each and corner. Do not change anything inside the box while balancing the equation. तो पहले हमें ऐसे बॉक्स बना लेने हैं. बना लिया हमने.
ओके, दूसरा अंक लिखा है स्टेप 2, देखते हैं क्या है। लेस द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एफ कितना है 1, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2, और राइट हैंड साइड कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, और राइट हैंड साइड कितना है 4। हमने लिख लिया, ये बॉक्स बना लिया, ऐसा हमें पहले ऐसा टेबल बना लेना है समझने के लिए। फिर स्टेप 3 क्या है, इट्स ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड इट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कोई भी कंटेन करते हैं बैलेंसिंग टाइम में। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले वो कंपाउंड सेलेक्ट करना है एलिमेंट का इसके पास सबसे ज़्यादा एटम। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 सबसे ज़्यादा एटम उसी के पास हम देख सकते हैं। देखो फिर एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन यूज, फिर उसके बाद उसमें एक तो ऑक्सीजन दिया जाएगा, 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट साइड। इसमें तो एक ही इधर 4 हो गए, तो ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट है जिसके पास एटम्स है। तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। अमाउंट ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल 1, इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट 4, टू बैलेंस 1 into 4 is to 4। तो हमें मतलब क्या करना है वो दिखाते हैं, तो इसे समझाते हैं, आगे समझाते हैं। ट्रिपलाइज द number of item, it must be remembered that we cannot allow the formula to compound the element in the reaction. For example, to balance oxygen atom, we put coincident coefficient 4 as a 4H2 and not H2O4। हाँ, इस तरीके से नहीं लिख सकते, ऐसे जरूर लिख सकते हैं 4 के साथ O का इंटू हो रहा है, बट इस तरीके से नहीं लिख सकते, ना तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान देना, नाउ द एंटीली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्या हो गया, वो पार्शली जो है बैलेंस हो चुका है। हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, ये 4O2 बन गया, पार्शली बैलेंस्ड हो गया है। स्टेप 4, Fe and H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, पर F और H जो है वो स्टिल बैलेंस नहीं, क्योंकि 4 इंटू 2 कर देते हैं तो 8 हो जाता है, बट क्या है 2 ही है। फिर इनिवन दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फॉलोइंग। अब कुछ एलिमेंट फिर से उठा लेंगे, कोई भी एक जो आगे हम बैलेंस कर सके। लेट्स द बैलेंस Let's balance hydrogen atom in the partially balanced equation. To utilize the number of H atom is the number of molecule of hydrogen is the 4 ions। हम हाइड्रोजन को पहले क्या था, वो 4 है, अब उसके 4 इंटू 8 तो 8 हो गया। फिर प्रोडक्ट में क्या है, वो 2 ही है। तो बैलेंस कैसे करना है, हमें 8 करना है बैलेंस। हमें क्या करना है, 4 टू से 8 होगा, तो हमें कितना बैलेंस करना है, उसको 8 बनाना है। तो कैसे करेंगे, आगे हम 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जो 4 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बैलेंस, वो भी बैलेंस। अब ये एफ के साथ एक 4 टू 8 हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी 4 बन गया, 4 इंटू 2 हाइड्रोजन भी 4 बन गया, तो ये 8 हो गया। ये भी partially balanced or पूरा balanced नहीं है। Step 5, examine the above equation, pick up the third element which is not balanced, find that only one element is left with balance, that is iron। तो हमने पहले देखा है इस इक्वेशन में कि कौन सा अभी बैलेंस करना बाकी है, तो हमें पता चल रहा है कि आयरन बैलेंस करना बाकी है, बाकी सब क्या है बैलेंस हो चुका है, इसलिए पार्शली बैलेंस्ड है। अभी हम पूरा बैलेंस करते हैं। अब आयरन की बारे में करते हैं, तो ये एटम में इनिशियली कितना आयरन है, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, वो 3 हो जाता है। प्रोडक्ट में उसको 3 करना है, तो कैसे करेंगे, तो रिएक्टर में तो 1 ही है, तो 1 इंटू 3 कर देंगे कि जो रिएक्टर में भी 3 हो जाए और प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, क्योंकि हमें इक्वेशन जो होती है बराबर करनी है। यूटिलाइज द Fe, वी टेक 3 एटम ऑफ Fe ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे, 3 एटम लेंगे, 3 Fe प्लस 4 प्लस 4 H2O, Fe3O4 प्लस 4 H2O। तो ये पूरा ही अब बैलेंस हो चुका है। Finally, to check the correctness of the balance equation, we count atom of each element of the both side of equation। इसलिए हम दोनों साइड से काउंट कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। 3 Fe 3 यहाँ पे भी 3 है, 4 H2O, 4 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 ये H2O बराबर हो गया, O1 था पर हमने 4 लगा दिया तो O4 भी हो गया। तो ये जो रिएक्शन है क्या हो गई, अब बैलेंस्ड हो गई है। The number of atom of element on the both side 1.9 are equal, तो अभी दोनों साइड पे इक्वल है। This equation is not balanced. This method of balancing chemical reaction is called heat and trial method, as we make trial to make the equation by using smallest whole number coefficient। तो ये ट्रायल हीट एंड ट्रायल मेथड है जो हम धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। स्टेप 7, राइट
symbol or physical state. Carefully examine the above balance. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant product? No information has been given in this equation about the physical state. तो ये इसमें कोई भी physical state के बारे में नहीं बताया इस chemical reaction में. To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant product are mentioned along with the chemical formula. This gases, liquid, aqueous, and solid state of the reactant product represented by the notation Gl, aqueous, and S. Representatively, the word aqueous is aqueous is written if the reactant or product is present in solution in water. तो ऐसा लिखा होता है इसमें गैसेस है या लिक्विड है या सॉलिड ये बताता है. अगर ये यहाँ पे देखो आयरन क्या सॉलिड फॉर्म में इसलिए एस लिख दिया क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में था. ठीक है. H2O कौन से फॉर्म में गैस के फॉर्म में इसलिए गैस लिखा है. और ये Fe3O4 किसमें सॉलिड के फॉर्म में तो इसमें ब्रैकेट में छोटा सा करके लिख दिया कि वो सॉलिड फॉर्म में है. और 4H2 जो है गैसेज फॉर्म में इसलिए उसको जी लिख दिया गया है वहां पर. Note that the symbol G is used with the H2 to indicate there is a reaction what is used to form of steam. यहाँ पर मैंने बताया था पहले ही कि जो G है वो गैसेस है बट वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट मतलब वाटर है बट वो स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है इसलिए वो गैस बन चुका है. Usually the physical states are not included in chemical equation unless it is necessary to specify them. तो ऐसे तो physical state इसमें chemical equation में आता नहीं है बट अगर आ भी गया तो इसमें स्पेसिफाई करता है वो. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, fixed light, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow of this equation. For example, यहाँ पर जैसे कि temperature, pressure जो भी होता है वो बताता है. जैसे कि इसमें बताया CO2 गैस है. यहाँ पे तो ब्रैकेट में करके लिख दिया वो गैस है रिएक्टेंट है और ये प्लस ये बता रही है कि उसके साथ क्या जुड़ा है 2H2O. ये रिएक्शन बताइए ये भी गैस है और ये जो 340 ATM बताइए प्रेशर बता रहा है. ये रिएक्शन में प्रेशर लग रहा है तो ये जाके क्या बन रहा है CH3OH बन रहा है किसका लिक्विड का बन रहा है. ओके. फिर आगे आता है C6CO2 ये किसके फॉर्म में ये एक्वस के फॉर्म में किसके साथ बन रहा है 12H2O लिक्विड के साथ मतलब ये पानी है. कितना एटम है 12. फिर किसमें बन रहा है ये सनलाइट देने पर क्लोरोफिल मिलाने पे क्या बन रहा है ग्लूकोज बन रहा है. ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो प्लांट में होता है. C6H12O6 ये किसमें होता है एक्वस फॉर्म में होता है इसको हम ग्लूकोज कहते हैं. उसके साथ क्या क्या बनता है CO2 एक्वस और हाइड्रोजन भी बनता है CH2O लिक्विड के फॉर्म में. ये सेक्शन आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू गाइस.